हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपका 5वां लेसन है गलता लोहा, जो कि शेखर जोशी द्वारा रचित है, उसके जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है भी, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। घन यानी जो लोहे को पीटने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे घन कहा जाता है। तो कहानी में एक ऐसा प्रसंग दिया गया है जिसमें एक तो किताबों की शिक्षा और एक क्या है जो लोहे की पीटने की जो विद्या है या शिक्षा है उसका जिक्र आया है। तो उस प्रसंग के बारे में हमें बताना है। तो जो धनराम है वो लोहार जाति का लड़का था, वह पढ़ाई लिखाई में कुछ कमजोर था। तो एक दिन क्या है भी, स्कूल में जो मास्टर साहब हैं जब उससे यानी धनराम से सवाल पूछा गया तो उस सवाल का जो जवाब है वो धनराम नहीं दे पाता। तब क्या है जो मास्टर जी हैं वो धनराम से कहते हैं भी उसके दिमाग में यानी किसके दिमाग में, यानी धनराम के दिमाग में तो लोहा भरा है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो धनराम है वो क्या है लोहार जाति से संबंधित है और उसका ध्यान क्या है भी उसी कार्य में है, यानी उनका जो पुश्तैनी काम है उसमें विद्या का ताप नहीं लग सकता। तब वो कहते हैं भी तुझे क्या है भी तेरे दिमाग में तो सिर्फ वही कार्य है, यानी जो लोहे से संबंधित काम है वही तू कर सकता है। तुझे क्या है भी उसमें विद्या का ताप नहीं लग सकता, उस कार्य से क्या है भी जो शिक्षा है वो नहीं आ सकती। वास्तव में धनराम के पिता के पास इतना धन नहीं था कि वह अपने पुत्र को पढ़ा लिखा सके। इसी कारण क्या है भी धनराम के थोड़ा बड़ा होते ही उसे अपने पुश्तैनी काम में लगा दिया था। यानी धनराम के जो पिता हैं उनके पिता के पास अधिक धन नहीं था भी वो उन्हें क्या है आगे तक पढ़ा सकते। इसलिए जो धनराम के पिता हैं उन्होंने जो उनका खानदानी जो काम था लोहार का, उस काम में धनराम को लगा दिया। उसने अपने पुत्र धनराम को क्या है धोंकनी फूंकने यानी जो फूंक मारने का जो यंत्र होता है उससे लेकर जो घन चलाने यानी लोहे पीटने का जो पूरा काम सिखा दिया था। इसी प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। आगे है प्रश्न नंबर 2। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? प्रतिद्वंदी का क्या अर्थ है? विरोधी। यानी जो एक तो धनराम था वो पढ़ाई में कमजोर था और मोहन क्या है पढ़ाई में होशियार था, लेकिन फिर भी क्या है भी दोनों में दोस्ती थी। दोनों अपना जो धनराम है वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, इसके क्या कारण थे? तो क्या कारण थे? मोहन धनराम से कहीं ज्यादा कुशाग्र बुद्धि था। यानी मोहन जो है वो क्या है धनराम से बहुत अधिक तेज दिमाग वाला था। कुशाग्र बुद्धि होती है, तेज बुद्धि वाला था, तेज दिमाग वाला था। धनराम समय को नीची जाति का यानी उस समय के जो जातिगत भेदभाव है उसका वर्णन किया गया इस कहानी के माध्यम से। भी जो धनराम है वो लोहार जाति से संबंधित था जिसे उस समय नीची जाति समझा जाता था, और मोहन क्या है भी जो ब्राह्मण जाति से था इसलिए उसे उच्च जाति का समझता था। इसके अतिरिक्त क्या है मोहन कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया था क्योंकि मोहन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तो इसलिए उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया गया था। मास्टर जी यह भी कहते थे भी मोहन बड़ा होकर एक योग्य युवक बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। और धनराम को भी क्या है मोहन से बहुत आशाएं उम्मीद थी और वह अपनी हद जानता था। यानी उसे अपनी जाति के बारे में सोचकर या उसे अपने कार्य के बारे में सोचकर उसे जो अपनी सीमा है उसका भी पता था। इन सब बातों के कारण धनराम मोहन के साथ स्पर्धा का भाव यानी जो उसके साथ प्रतियोगिता का भाव नहीं रखता था। ये कारण थे। यानी महत्वपूर्ण जो कारण है वो क्या है भी उच्च जाति और निम्न जाति का था, जातिगत भेदभाव। आगे है प्रश्न नंबर 3। धनराम को मोहन के किस व्यवहार से आश्चर्य होता और क्यों? यह आपने जो गद्यांश किए थे उसमें भी ये प्रश्न आया था। धनराम मोहन का ऐसा कौन सा कार्य करता है मोहन जब उसके व्यवहार पर आश्चर्य होता है?
और क्यों, क्या कारण था? तो मोहन क्या है, वो एक ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है और धनराम लोहार जाति से संबंधित है, यानी वो लोहार जाति लोहार परिवार से संबंधित था। सामान्य तौर पर उस समय क्या है, प्राचीन समाज में जो ब्राह्मण जाति के लोग होते थे वो क्या है, उनका जो शिल्पकार जाति यानी जो हाथों से कार्य करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के साथ उनका उठना बैठना नहीं होता था, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण जाति है उसको बहुत उच्च समझा जाता था। जब मोहन धनराम की दुकान पर काम पूरा होने के बाद भी कहें, जब मोहन अपनी जो अंसुए को कहें धार लगवाने के लिए उसकी दुकान पर जाता है और वो अपना काम पूरा होने के बाद भी कहें भी काफी देर तक धनराम के पास बैठा गया, उस तो क्या है जो धनराम को हैरानी होती है। और इससे अधिक आश्चर्य उसे तब होता है जब धनराम के हाथ से वो कहें जो मोहन है वो हथौड़ा लेकर और लोहे पर कई नपीतुली चोट करके और उसे फूंक मारकर लोहे को कहें दो बार भट्टी में गर्म करता है और ठोक पीट कर, यानी उसे पीट कर उसे जो वास्तविक रूप से जो उसे बिना त्रुटि के जो आकार प्रदान कर देता है, तब उस समय जो धनराम है उसको आश्चर्य होता है। तो मोहन ने कहे समाज के सभी जातिगत भेदभावों को बुलाकर एक नया काम किया था, यानी लोहा के पीटने के बाद जो ब्राह्मण खानदान के एक युवक का लोहार की भट्टी पर इस तरह का काम करना धनराम को बार बार आश्चर्य में डाल देता है भी किस तरह भी जो एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति होकर वो एक लोहार जाति के दुकान पर आता है और वो क्या है भी लोहे को पीटने का काम कर देता है और वो बिना त्रुटि के। तो इस बात से धनराम को क्या है आश्चर्य होता है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी जो ये तीनों प्रश्न हैं वो आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं।